नमस्कार दर्शकबिन, खेलकुदको दुनियाँमा तपाईलाई स्वागत छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ योगेश छेत्री एकेए ट्याटुइस्ट योगी। सायद तपाईहरुले उहाँको भिडियोजहरु हेर्नु भएको छ होला। उहाँलाई ट्याटुइस्ट मात्रै नभनेर एउटा म्याराथन रनर पनि भन्न सकिन्छ। एक्चुअली उहाँ म्याराथन रनर हो र आज हामीले उहाँलाई हिमालयन नेटवर्कको स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। हामी उहाँको बारेमा विशेष गरी जान्ने छौं, जीवनको कथा, एडिक्सनको सफरदेखि लिएर म्याराथनसम्म। अनि यसैको साथ नमस्कार, म सञ्चालक राहुल थापा र स्वागत छ हिमालयन नेटवर्कमा। अनि आजको कार्यक्रम हिन्दीमा हुनेछ किनकि यो रिजनल मात्रै नभएर धेरै जनजातिसम्म यो मेसेज पुगोस् भनेर, किनकि मेसेज बहुत इंस्पायरिंग होने वाला छ। यसैको साथ स्वागत है योगी जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। नमस्कार एवरीवन, हरे कृष्णा। जी। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम सभी को पता है कि आप मैराथन रनर है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि आपने शुरुआत कैसे की? राइट जी। एक्चुअली मैं उतना मतलब स्कूल टाइम में उतना स्पोर्टी टाइप का पर्सन नहीं हूँ। अच्छा, यूजुअली जो है बात, तो फिटनेस में मेरा बचपन से फिटनेस से थोड़ा अटैचमेंट था जी। मतलब यूजुअली जैसे होता है सुबह के दौड़ने जाने का, कभी कभी जिम चला जाना जी, ऐसा हल्का फुल्का जो रेगुलर लाइफ में लगभग हर कोई करता है। हाँ जी। तो मैराथन जो है, जब ये मैराथन वर्ड और जो मैं अभी कर रहा हूँ जी, उसको सीरियसली लेने के पीछे एक रीजन है एक्चुअली मेरा। ऐसे में क्योंकि वो तो मेरा नॉर्मली फिटनेस हो ही रहा था, बीच में छोटा छोटा इंटरवल्स होता था, कुछ पल आ गया, ब्रेक हो गया, 1-2 महीना के गैप जी, वो तो नॉर्मली था मेरा लाइफ में। लेकिन सीरियस अभी जैसे मैं लेता हूँ जी, वो आप बोल सकते हैं मेरा मजबूरी भी है। हाँ, तो वो मजबूरी कहीं जाके अभी मेरे को अच्छा भी लगने लगा है जी, और मैं चाहता हूँ इस चीज को अभी ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ आगे तक जाए। तो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए सब अच्छा होगा, ये आप धीरे धीरे आगे समझ जाओगे साथ। काफी न्यूज मीडिया में हम लोगों ने देखा कि आप मैराथन 58 किलोमीटर 50 किलोमीटर करते हैं। रिसेंटली आप करशंग तक भी गए थे, माल बाजार तक गए थे। उसके बाद वहां पर जाकर के आपने हनुमान जी की पूजा की। तो उस पर और भी कुछ रहे होंगे, कुछ पल, कुछ मेमोरी आप जो शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? एक्चुअली मैं जब ये मैराथन शुरू किया, एक्चुअली मैराथन दौड़ने के लिए ऐसा नहीं कि 5-10 किलोमीटर दौड़ना नहीं, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर इतना दौड़ना था। उसके लिए आप ऐसे मजाक में जो डेली रेगुलर प्रैक्टिस होता है उसमें आप नहीं कर पाओगे जी। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड जी। आपका डेली लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं तो ये मैराथन के लिए एकदम नया था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, तो यूट्यूब, गूगल, इससे काफी हेल्प लिया मैंने। तो जब इस पे गया डीप, 1-2 मैराथन दौड़ा। दौड़ने के बाद मैंने क्या देखा, यूजुअली हम लोग जो रेस करते हैं ना, रेस देखते हैं तो किसको आगे निकलना है, फर्स्ट, सबका टारगेट रहता है फर्स्ट। लेकिन मैराथन में मैंने देखा फर्स्ट वाला तो वो प्रो लेवल के प्लेयर आते हैं, वो लोग फर्स्ट होते हैं, वो नहीं। इसमें एक हिडन जो मैंने देखा, जो रन करने के बाद पता चला, स्टार्टिंग पॉइंट में हर कोई अपना वॉच सेट करते हैं, स्मार्ट वॉच। एंडिंग में वो, मतलब मैराथन में आपको जीतने से ज्यादा आपको खुद का टाइमिंग बीट करना, मतलब आप प्रीवियसली कितना दौड़े थे, कितना मिनट में आपने वो डिस्टेंस कवर किया था और आज कितना, मतलब हर रनर को देखता हूँ एंडिंग में आके अपना टाइम देख के, अगर लास्ट टाइम से उन्होंने अगर 1 मिनट या 5 मिनट भी बेटर किया होगा तो वो लोग खुश हो जाए, वो लोग के लिए वही विनिंग प्राइज जी। तो मैंने देखा तो मतलब अजीब लगता है क्योंकि हम लोग तो खाली जीतने, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोकस करते हैं, तो वो लोग सबको हैप्पी है। तो ये भी मेरे को अच्छा लगा ये चीज, मतलब इट्स यू वर्सेस यू। यस, ये चीज आपका ही चल। हाँ, आपको खुद को एवरी टाइम बेटर करते जाना है। तो फर्स्ट सेकंड कोई मतलब ही नहीं है आपसे। बुढ़ा लोग भी दौड़ता है वहां पे, सबको अपना टाइम बीट करना है खुद को। और कहीं ना कहीं ये जिंदगी भी एक तरह से मैराथन ही है। राइट, जैसा आप कह रहे हैं। राइट। तो आपके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, तो वहां पर हमें ये सुनने को मिला है कि आप कुछ पदार्थ का इस्तेमाल भी करते थे। उस पे अगर आप ओपन हो करके कुछ बात करना चाहेंगे? श्योर। तो थोड़ी, तो मैं एक्चुअली ऐसा था, मैं बचपन से बहुत सारा दोस्त कैरी नहीं करता हूँ, मेरा ऐसा कुछ है। अच्छा। मतलब हर का होता है ना कोई जी, तो बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल, 1-2 दोस्त स्कूल टाइम में भी, वो भी स्कूल टाइम के बाद तो अपना सब डेली उस पर चले गए, फिर अकेले। तो मतलब इस टाइप का बोल सकते हैं कि शादी के बाद, मेरा शादी का लगभग आपका 10-11 ईयर्स हो गया, फ्यू डेज बैक। अच्छा। तो मेरा वाइफ ने मेरा कोई फ्रेंड्स ही नहीं देखा एक्चुअली इतना साल में जी। हाय हेलो वो तो उसको फ्रेंड्स में नहीं काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैं फ्रेंड्स कैरी करने वाला इंसान नहीं हूँ।
तो लाइफ में हम लोग को एक बचपन से था कि कुछ करना है, ऐसा होता है ना, हर किसी का होता है। तो मेरा भी था, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस हो गया। तो फोकस होके ऐसा सक्सेस जो मैंने पाया, ऐसा टैटूइस्ट योगी, मेरा नाम योगेश छेत्री के बाद जो टैटूइस्ट योगी का जो टैग लगा मेरा नाम पे, उसके लिए बहुत मेहनत किया मैंने जी। तो वो चीज मिलने के बाद थोड़ा तो मैं भी नहीं संभल पाया। वो एक तो होता है ना पोजीशन को जो होल्ड करके रखना होता है, सक्सेस मिलना और सक्सेस को मेंटेन करना दो अलग चीज होता है। वो मेंटेन करने वाला पार्ट वो मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि कोई मेरे ऊपर गॉड फादर नहीं था कि मेरे को समझाए कि ये इस तरह से करना होगा, अब तुमको ये करना है। सक्सेस मिलने तक का तो हार्डवर्क करना था, वो मैंने किया। मिलने के बाद उसको कैसे रखा जाता है, तो एक बार आपको सक्सेस मिल जाता है तो बहुत आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग आते हैं जो अपना अपना एक कुछ मतलब इंटीरियर मोटिव, मतलब वो लोग का रहता है इंटेंशन, जो शायद वो लोग के लिए अच्छा हो, आपके लिए नहीं। तो इस टाइप से मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं तो पहली बार एक सर्कल में रहना शुरू किया था, क्योंकि कुछ कुछ आदमी से आपको बातचीत एक रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है ना। तो मैं वहीं पर कहीं मेरे से चूक हो गया। तो धीरे धीरे, क्योंकि एडिक्शन के बारे में ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जानता था कि ड्रग्स क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है, इससे क्या होता है, मेरे को सब मालूम था। मैं तो कोई नशा ही नहीं करता था एक्चुअली टिल एज ऑफ 25 साल का उम्र तक मैं चाय नहीं पीता था, सुपारी पान बीड़ी सिगरेट ऐसा कुछ नहीं, मैं इस टाइप का था। ओके। तो इस टाइप का इंसान कैसे एडिक्शन में आया? तो एक चीज मेरे को बाद में समझ में आया है कि पेरेंट्स लोग बोलते हैं ना कि वो लड़का ऐसा है, उसके साथ मत चलो, तो हम लोग क्या बोलते थे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो मैं ये बोलता था, हर कोई लगभग मेरे को लगता है ऐसे बोलता है, पेरेंट्स लोग बोलते हैं टेस्टिंग नहीं, मतलब उसके साथ मत चल, वो लोग बुरा लड़का है। तो हर कोई ऐसे बोलता नहीं तुम्हारा लड़का अच्छा है तो वो ठीक है। तो नहीं, ये इफेक्ट करता है, ये मैंने देखा है। शायद मैं उस सर्कल में उस आदमी लोग से दोस्ती नहीं करता तो मेरा लाइफ में ये इंट्रोड्यूस नहीं होता। कंपनी मैटर करता है, हाँ हाँ, मैटर करता ही है। वो स्मार्टनेस दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मैं फेस किया, वो फेस। और मेरे में क्या हुआ, मतलब अभी लाइफ का मैं ऐसे फेज में हूं कि मैं अभी किसी को दोष नहीं देता हूं। अगर आप कमजोर हो गए तो दूसरा कोई आपसे फायदा लेने का कोशिश करेगा, ये है। अगर आपको कोई बुरा चाहता है तो आपको नीचे गिराने के लिए वो जितना हो सके वो कोशिश करेगा। आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, खुद अलर्ट होकर चलना है। उसी में कहीं से मेरा चूक हो गया। इसलिए मैं एडिक्शन में गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ अभी। तो ये 25 साल के बाद, मतलब 25 इयर्स के बाद आपने शुरू किया, आपने जैसा कहा है अपने जिंदगी के, तो कैसे, मतलब कौन सा सब्सटेंस अब्यूज में आप पड़ गए और कैसे शुरू हुआ उसका थोड़ा सा इनिशियल इसका जर्नी अगर आप बताना चाहें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि सक्सेस को मैं थोड़ा हैंडल नहीं कर पाया, तो सक्सेस मिलने के बाद हल्का ड्रिंक करना, ये नॉर्मल पार्टीज वगैरह में, डिस्को वगैरह में ड्रिंक सिगरेट, ये मेरा चलता था, वो नॉर्मल। उसका कोई एडिक्शन ऐसा नहीं था। होता है जो ओकेजनली होता है, पार्टी हुआ तो वहां पर ले लिए दोस्त लोग मिलके, इस टाइप से होते होते तो सक्सेस का एक तो जैसे जात ऊपर चलता है तो कोई कोई जैसे मैंने बोला इंटेंशन पता नहीं चलता। तो कुछ जो सब्सटेंस में लेता था एक्चुअली वो सब्सटेंस है ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर का जो फॉर्म में जानता था, जिस तरह से लिया जाता है, मुझे उस तरह से नहीं, कुछ नया फॉर्म आया था। मतलब जैसे होता है ना सिगरेट में दूसरा फॉर्म से मेरे को लिया गया जो मेरे को पता नहीं था। उसका भी एक फेज है, वो अभी आइडिया नहीं देने, अच्छा होगा बहुत कुछ का शायद। तो क्या ये आपको, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, क्या ये आपको दिया गया था ना आपने खुद से दिया गया था? आपको शुरुआत में पता नहीं पता, मेरे को लगभग 15 डेज के बाद पता चला। और जब मेरे को पता चला जी, उसके बाद मतलब टर्निंग बैक वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उसके बाद मैं एवरीडे जब से मेरे को पता चला, एवरीडे आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे इसको क्विट करूं। गूगल में आजकल गूगल में फर्स्ट हेल्प जो मिलता है, फ्री का हेल्प, बिल्कुल गूगल में ये वो। मैं वाइफ के साथ डिस्कस किया, वाइफ भी बहुत एक्सप्लोर करने लगी गूगल में, फिर बहुत सारे मेडिसिन वगैरह मंगाए, ये वो, इस तरह से जर्नी चलते गया। तो कैसे करके मैं रिकवरी में जब आया, ये सब करते करते मतलब ऐसा ना ट्राई करते करते कभी सक्सेस मिल जाता है, ऐसे ही ट्राई करते करते तो दिन भी निकल रहा था। मैं दिन गिनना था, इतना दिन। मतलब मैं गूगल में देखता था कि कितना दिन बाद छोड़ने में ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब होता है ना एक स्टेज आता है जब छोड़ ही नहीं पाता इंसान, वो दिन कौन सा है। तो ये मैं गूगल में बहुत सर्च करता था, तो फिर भी दिन गिनते गिनते 4 इयर्स निकल ही गया मेरा। और मैं कोर एडिक्शन में गया आपका एट द एज ऑफ 32 में जाके 36 में मैं क्विट किया। 4 इयर्स में कोर एडिक्शन में था। तो अभी इसमें मैराथन का जो बात है ना, तो एडिक्शन से निकलने के बाद बहुत जन को आप देखे होंगे कि एडिक्शन से निकलता है 2-3 महीने बाद फिर रिलैप्स। जी। ये बहुत बड़ा केस है, बहुत मासेस में होता है ये केस, रिलैप्स होने वाला केस। मेरे को तो डर लग गया था क्योंकि मैं बहुत कुछ खो चुका था एडिक्शन में अपना कैरियर का। मेरे को दोबारा वो चीज करने का मेरे पास वही नहीं था जो होता है।
तो मैंने स्टडी करना शुरू किया कि क्यों कि वापस सब रिलैक्स हो जा रहे कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हर एडिक्ट को मेरे को जहां तक लगता है ऐसे होता है कि पल से छोड़ दूंगा, छोड़ने का इच्छा ही रहता है सबको, तो रहता है हाँ, उन हाँ, लोगों हाँ, के अंदर। कोई भी तो बड़ा होकर मैं एडिक्ट हूँ, कोई हाँ, बोलता है नहीं, नहीं। सबको सक्सेस ही होना है बड़ा होकर, अच्छा आदमी बनना है, गवर्नमेंट जॉब या ये वो, सब कोई बेटर लाइफ ही चूज कर। एडिक्शन कोई भी बच्चा सपना नहीं देखता मैं बड़ा होकर एडिक्ट बनूंगा, नाम किया हुआ एडिक्ट नहीं, कॉन्सिक्वेंस से आ जाता है, परिस्थिति के चलते। बहुत कुछ फैक्टर रहता है, कोई एक मैटर से एडिक्ट नहीं बनता है कोई, जी। और कोई एक रीजन से रिकवरी में भी नहीं आता है। Recovery। मैं कोई एक रीजन से नहीं आया हूँ, मेरा फैमिली सपोर्ट था, मेरा वाइफ, मेरा डॉटर मेरे लिए एक तो था कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग तो उस टाइप से बिल्डअप हुए नहीं थे, गलती से चले गए तो चलो कोई बात नहीं, निकल भी सकते हैं। तो मैं वे खोजने लगा कि दोबारा मैं एडिक्शन में ना जाऊं, रिलैक्स ना हो, उसके लिए क्या करना है। तो मैं क्या देखा, हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, मेरा थोड़ा स्टोरी शेयर करता हूँ मैं क्या किया खुद के लिए। बिल्कुल। तो मैं देखा हम लोग क्या करते हैं, सर दर्द होता है तो हम लोग जाके मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल। पेट दर्द हुआ, एसिडिटी हुआ, गैस हुआ, हम लोग वही लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन। तो मेडिसिन इज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल। तो हर एडिक्ट को ये पता होता है कि एडिक्शन में क्या होता है, कभी उठा छिका, मतलब हर बहाना, जैसे पीने वाला को पीने का बहाना चाहिए, खुशी हुआ तो पियो, बेटा फेल हो गया पियो, ये हुआ पियो, ऐसा होता है ना। तो एडिक्शन में भी यही, कुछ भी फिजिकल प्रॉब्लम होगा, माइंड पहले जाता है ड्रग्स पे, वो खाने से क्योंकि ईज हो जाता है बॉडी, ठीक। ओके। तो मैं क्या किया, ये चीज सब में देखा, नींद पूरा नहीं हो रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब एक तो रीजन है, मतलब सिर्फ यही नहीं, ये भी एक तो रीजन है, मेजर रीजन। ओके। तो आई केम इनटू फिटनेस 36 के एज में। हाँ, फिटनेस ऐसे तो पहले केम इनटू मतलब सीरियसली ना शुरू किया, अब मेरे को इसमें डिसिप्लिन होना है। जी। तो मैराथन फर्स्ट में भी एक तो इजी लिया था, फर्स्ट मैराथन जब दौड़ा था मैं तो दौड़ूंगा, लेकिन नहीं, अकेले दौड़ना और कंपटीशन में दौड़ना बहुत डिफरेंट होता है। और ऊपर से एक चीज, थोड़ा सा मैं अनहेल्दी था उस वक्त, क्योंकि स्टार्टिंग था। ओके। मैराथन दौड़ते थे तभी आपने जो इंसिडेंट बोला वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पे एक स्वीट शॉप के बाहर में मैराथन दौड़ते, वो भोलिनी जूस ये सब प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह। तो एक मारवाड़ी फैमिली वहां पर ये प्रोवाइड कर रहे थे, तो एक अंकल अपना वाइफ को ऐसे बोल रहे थे कि देखो इतना मोटे लोग भी दौड़ते हैं, बोल के मेरे को दिखा रहा था। और आपने सुन लिया होगा। हाँ, वो तो मेरे माइंड में सुन लिया, मेरे को माइंड में लग गया। हाँ, ऊपर से सबसे लास्ट में मैं था। तो लास्ट में होने का भी रीजन है, क्योंकि मैं अपना पेस पे था और मेरे पीछे जो थे वो गिव अप कर चुके थे, तो ऑब्वियसली मेरे को लास्ट में होना था। लेकिन वो आंटी को, वो अंकल अपना वाइफ बोले थे, देखो तो मोटे लोग भी दौड़ते हैं, मैं बोला ना तुमको। तो मतलब मेरे को कोई, क्योंकि हम लोग खुद को रोज देखते हैं ना, पता नहीं चलता है, और खुद को जो मेरा वाइफ हो गया, सराउंडिंग वाला जो डेली देखते हैं, उन लोग भी पता नहीं चलता ये चीज। तो वो भी एक माइंड में। और दूसरा, कंप्लीट करने के बाद मेरी बेटी बोलती है, पापा आप तो लास्ट आए, तो वो तो अभी फर्स्ट में एक तो एवरेज रनर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा। फिट रहने के लिए आपको डिसिप्लिन, सोने का, खाने का, उठने का, हर कुछ का टाइम एक तो मतलब आपको सेट करना होगा, एकदम बैलेंस्ड वे, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, मतलब आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, अगर आदमी हिसाब का खाए, हेल्दी फूड खाए, हेल्दी स्लीप, लाइफ एक तो डिसिप्लिन दिए, तो उसको तो वो सब प्रॉब्लम आता ही नहीं है जी। तो होने से आपका एडिक्शन का जो रिकवरी का वो है, उसमें कुछ एक पार्ट उससे भी हेल्प हुआ। और दूसरा मेरे क्षेत्र में देखिए, अभी ये मैं बोल रहा हूँ, कोई सुनेंगे, सुन के इसी तरह से अप्लाई करेंगे तो नहीं, हर का लाइफ अपना अपना होता है, हर का सिचुएशन अपना होता है। जैसे मैं रिकवरी में आने के बाद मेरा फैमिली सपोर्ट था, क्योंकि मेरे को बिजनेस रिस्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी को बहुत मतलब वो लोग बोलते हैं रॉक बॉटम हिट कर लेता, मतलब उसका सब कुछ फेस कर चुका है एडिक्शन में, दोबारा स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल में मेरा भी था, लेकिन थोड़ा सा फैमिली बैकिंग का वो था, बोल के मेरे को थोड़ा सा इजी हुआ। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलके मेरा रिकवरी अभी चल रहा है। हाँ, तो आपने मतलब मैराथन का बहुत ही बड़ा इसमें भूमिका रहा है आपके रिकवरी में। रिकवरी के बारे में तो हम लोगों ने, दर्शकों ने सुन लिया है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इसका विड्रॉल कैसा होता है, मतलब जब आप छोड़ रहे थे तो कई लोग, हम लोग यूट्यूब में भी देखते हैं कि ये बहुत डरावना होता है, जैसे कि हनी सिंह का इंटरव्यू हम लोगों ने देखा हुआ है, कई सेलिब्रिटी जैसे संजू मूवी में संजय दत्त के बारे में देखा, क्या वो सब रियल है? क्या आपने भी वो सब से मतलब राइट आप वो सब से गुजरे हैं? हाँ, मैं सिर्फ नहीं, मैं सब, मेरा वाइफ भी, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई किया ना, तो ये 4 साल ऐसे नहीं कि मैं बहुत एंजॉय किया ड्रग्स पे, तो मैं फंस गया था, क्योंकि रोज मेरे को फिट रहने के लिए मेरे को ड्रग्स लेना ही पड़ता था। ऐसा नहीं कि एंजॉय करने, कोई होता है एंजॉय करने के लिए था, चलो एंजॉय करते हैं, लेके थोड़ा मस्त, ऐसा नहीं, मेरे को तो मजबूर में फिट रहने के लिए, नहीं लेने से तो मेरा हालत खराब हो जाता था। तो
जब हम लोग ट्राई करते हैं छोड़ने का, जैसे घर में बैठ के कुछ दवाई मंगा लिया कहीं से ऑनलाइन, खा के ट्राई करने का, बहुत प्रॉब्लम, मतलब विल पावर जो बोलते हैं ना, जी कोई कोई मैं देखता हूँ तो कुछ दिन और खाऊंगा, मैं कितना खाएगा और तू, ये अपना फेलो जो पार्टनर रहता है उन लोगों में कभी कभी मिलने से बोलता हूँ छोड़ दे, थोड़ा सा ट्राई करिए, कुछ ऐसा से बोल। तो इसमें विल पावर का कुछ भी नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं, जैसे आप मेरा प्रोफेशन है, जैसे मैं अपने स्किन में हुक फिश हुक लगा के गाड़ी खींच लेता हूँ, ये सब मेरा है। तो इसमें क्या पेन को डाइवर्ट करना विल पावर का बहुत एक तो एक्सट्रीम पार्ट रहता है। लेकिन एडिक्शन डे बाय डे आपका विल पावर ऐसा खत्म कर देगा, तो आप विल पावर से घर में बैठ के छोड़ोगे, ये तो होता ही नहीं है जी। एक तरह का सोशल एंजाइटी जैसा बन जाता है। हाँ, मतलब एवरी डे जी, मतलब ये मान लो एवरी डे आप थोड़ा थोड़ा करके मौत के करीब जा रहे हो जी। एंड यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे। ठीक, अब इसमें विड्रॉल का क्या होता है ना, मतलब आज आज का आपका डोज हो गया तो फिर आपका ज्ञान खुल जाएगा, मतलब आज का तो हो गया, आप कल से मैं नहीं खाऊंगा, ये वो बहुत स्टडी करेंगे, आपका विल पावर सब कुछ रेडी करके बैठेंगे। लेकिन जैसे आपका डोज लेने का टाइम होता है उस वक्त आपको वो सब कुछ नहीं, मतलब ये जो नशा नहीं करता है वो ये चीज तो पेन कभी समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा अरे मत खा, ये वो बहुत कुछ बोलेगा, आदमी बोलता है तो घर वाला ही बोलता है सबसे पहले तो, इसको जितना करने से नहीं होता है ये वो, लेकिन वो चीज तो आदमी मतलब अनबियरेबल। तो इस फेज को तो मैं शायद अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जो यूजिंग में है वो लोग तो समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन जो कभी नशा नहीं किया वो शायद अभी मैं क्या बोलना चाहूंगा जितना भी एक्सप्लेन करूँ वो समझ नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि दैट इज अनएक्सप्लेनेबल। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसमें, हम लोग मैं देखा बचपन से देखा हर जगह कहीं भी ये ड्रग एडिक्शन डी एडिक्शन का प्रोग्राम होता है, वहां पर एक मैसेज रखता है, से नो टू ड्रग्स, डू नॉट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट मेक्स द डिफरेंस। ये बहुत इफेक्टिव वर्ड है एक्चुअली, जो कभी नशा नहीं किया है, क्योंकि यूथ में ये ज्यादा होता है, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना, दिल्ली गया, गोवा गया, वहां पर टेस्ट करके आएंगे, दूसरा दिन से चलो इधर तो मिलता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, तुमको चाहिए तुम कैसे भी खोज के निकाल लेगा, कहीं से भी, आजकल सब कुछ सब जगह मिलता है। तो अभी तुम टेस्ट नहीं किया, तुमको खोजने का जरूरत भी नहीं है, तुम गोवा गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, 2-3 रात पार्टी किया, वहां पर ये LSD वगैरह टेस्ट किया, आया, ये अगर दिमाग में है तो दैट्स गोना रूइन योर एवरीथिंग। तो इस फेज को मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो जो बोलता है ना टेस्ट नहीं करना, वो बहुत इफेक्टिव, बहुत बेटर, बहुत इफेक्टिव लाइन है जो ये डी एडिक्शन वाले लोग, मतलब ड्रग एडिक्शन के जो एंटी ड्रग्स वाले कैंपेन चलाते हैं ना जी। तो इतना ही मैं इसको एंड करने से ठीक है, आप पे ज्यादा जोर नहीं डालते हुए हम लोग मेरे माइंड में बहुत जी, आपका इंस्पायरिंग स्टोरी को तो हम लोगों ने सुन लिया है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मैराथन को लेकर के अभी आप कितना सीरियस है और आगे का आपका क्या प्लान्स है मैराथन को लेकर के स्पेशली, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम एक स्पोर्ट्स का कार्यक्रम है, तो इस पे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स, भविष्य में प्लान्स क्या है। तो मैराथन यूजुअली क्या होता है ना, मैराथन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जैसे होता है, बिल्कुल, इसमें फिट रहना, जो आप सुनिए फिट रहना, सब कुछ का टाइमिंग, ये तो लगभग हर कोई स्पोर्ट्स में लागू होता है, आप जिम करो या लॉन टेनिस खेलो, बैडमिंटन, क्रिकेट, सब पे फिटनेस चाहिए होता है जी। लेकिन मैराथन का एक पार्ट जो है, आप जो दौड़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, आप अकेले रहते, यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, जो मेरे को दौड़ने के बाद ये चीज पता चला, एक्सपीरियंस करने को मिला। जैसे दूर दूर तक आपको रास्ता का कोई एंड ही नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये है कि सब पार करके जाना है मेरे को, आप अकेले दौड़ रहे, तब आप खुद को जो बैटल होता है ना, बैटल अगेंस्ट योरसेल्फ, आपका माइंड आपको रीजन देगा, गिव अप क्यों दौड़ रहे हैं आप, सब सोया होगा अभी, कोई घर में क्या कर रहा होगा, कोई क्या दौड़ रहा है तो खुद को ये एक एंड्योरेंस जो होता है, खुद से लड़ के जीतने का, नहीं मैं क्यों स्टार्ट किया था, तो ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ में, क्योंकि हेल्थ का तो जैसे मैं तभी बोला आपको कि फिटनेस का, हेल्थ का तो एक हो गया आपका, डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तो आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस में थोड़ा टेंशन, ये वो, डेली लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलता है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, कब कुछ भी हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल, तो ये सब मैराथन दौड़ने के बाद क्या होता है, आपको वो चीज कोप करने का स्ट्रेंथ आ जाता है, जिस चीज में आप बोल के रह जाते थे, मैराथन दौड़ने के बाद ये जो है डेली प्रैक्टिस जो करते हैं, उसमें आपको उस तरह से नहीं, जो मैटर में एक तो अनफिट आदमी सर पे हाथ देके बैठ जाएगा,
आप उस पर सोचोगे, मतलब आप उस तरह से एक इनर आपका स्ट्रेंथ भी आ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या सोचा हूँ मैराथन में, तो जब तभी जो मैं बोला कि मैराथन में हर कोई अपना टाइम बीट करता है, तो ये चीज मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सीजन का टाइम में जैसे आजकल तो सिलीगुड़ी में ये एरिया में बहुत सारे मैराथन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। अभी आगे आपका ये 14 फेब को एक है यहाँ पत्थरघाटा में, उसके बाद 18 को है, उसके बाद आपका 24 फेब को है नेपाल धरान में। ओके। तो इस टाइप से बहुत होते हैं, लेकिन अभी बारिश शुरू हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा फिर नेक्स्ट सीजन तक। तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, मेरा तो पर्पस दूसरा है। ऐसे यूजुअली दूसरे तो रेस्ट करते हैं, चलो सीजन टाइम में फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे, लेकिन मैं तो कर रहा, तो मेरा तो इधर में बहुत कुछ दाव है जैसे मैं बोला। तो मैं क्या किया, सबको अपना टाइम ही देखिए, अगर दौड़ रहा है तो मैराथन भीड़ में दौड़ने का क्या, जब ऑफ सीजन भी रहेगा मैं खुद का टाइम बीट करूंगा रोज। तो इसलिए मैं देखिएगा वंस इन अ वीक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ से गया 57 किलोमीटर्स, ये 22 जैन को सिलीगुड़ी टू माल बाजार, प्राण प्रतिष्ठा के हाँ जिस दिन ये राम जन्मभूमि का वो हुआ था। जी। तो फर्दर अपकमिंग हो सकता है इसी मंथ का लास्ट में या नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट में एक बहुत बड़ा प्लान किया मैंने, उसके लिए प्रैक्टिस भी शुरू है। तो मेरे हिसाब से सिलीगुड़ी में ये एक नया रहेगा। हाँ, जो व्यूअर्स रहेंगे उन लोगों को देखने में मजा आएगा, जो वहां पर स्पॉट में रहेंगे, और आप लोग भी मजा आएगा शायद कवर्स लेने में। बहुत कुछ ऐसा प्लान किया हूं मैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी में फर्स्ट टाइम रहेगा, और कुछ नया है, ये इनडायरेक्ट हमें हिंट है कि आप कुछ अड़कता फड़कता मैराथन से ही रिलेटेड लेकर के आए। मैराथन और डेट कब, किसके आसपास होने वाला है? इस मंथ का लास्ट। ओके। लास्ट या अगले मंथ का फर्स्ट। ओके। इसमें से एक, क्योंकि बहुत सारा परमिशन वगैरह का भी चक्कर होता है, और परमिशन के लिए थोड़ा टाइम इधर होता है, फिर भी हम लोग एक डेट सेट किए हैं। स्पेशल डेट है, अगर इस मंथ का लास्ट में हुआ तो मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल डेट है, और उसके बाद स्किप होता है तो दैट विल बी अ सूटेबल डे। अच्छा जी, तो इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत में आप पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम को खत्म करने से पहले हम आपसे पीस ऑफ एडवाइस चाहते हैं उन लोगों के लिए, जैसे दर्शक देख रहे हैं, माता पिता देख रहे होंगे, या कोई जो नशे में आदी हो चुका है, वो निकलना चाहता है, जैसे आप बोल रहे हैं, उनको पता है निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, तो कोई एक सरल और सटीक मैसेज, संदेश आप अगर देना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरफ दूं? जी बिल्कुल, उन लोगों का एड्रेस करके आप बोल लीजिए। तो मेरा एडवाइस जो रहेगा, ये रहेगा फैमिली लोग के लिए भी रहेगा। ओके। उसके बाद जो एडिक्शन में है, जी, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली सबको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन राइट वे हर किसी को नहीं मिलता है। तो फैमिली के लिए ये है कि हम लोग में ऐसा आता है, तो वो तो नशा करता है, मेरा बेटा नशा करता है, ये कैसे ऐसे हो गया, इस टाइप का फैमिली में ज्यादा सुनने को मिलता है। तो ये बोलने के बजाय मेरा बेटा क्यों नशा किया, अगर आप रीजन को फाइंड करोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स द एडिक्ट। उसको भी थोड़ा हेल्प होगा, क्योंकि रीजन कोई ऐसे शौक से शुरू नहीं करता, कभी गलती से, हर एक का अपना रीजन रहता है, लेकिन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मेरे फैमिली ने भी किया। दे वर्क हार्ड, एडिक्शन से रिकवरी में आने के लिए जितना मैं मेहनत किया, मेरे फैमिली ने भी किया। तो वो जानने का कोशिश करे तो एक तो मिलता है हिम्मत एडिक्ट को, जो मेरे इसमें भी हुआ था। और दूसरा, एडिक्ट रिकवरी में आने का तो बहुत को कोशिश करते, क्या है, सेंटर में जाके बैठो, निकल के आ जाओ, लेकिन क्यों मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैं जो देखा तभी तो एक पॉइंट बोला। दूसरा ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ड्रग्स छोड़ना ही सिर्फ रिकवरी है, नहीं। ड्रग्स छोड़ने के बाद अपने आप को डेली लाइफ, क्योंकि जो आदमी नशा नहीं करता है तो वो लोग तो ऐसे बैठे नहीं रहते, वो लोग काम करते हैं, कहीं काम खोजते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लाइफ कैरियर सेटल। आप उस सब में बिजी हो जाओगे तो आप, वो भी एक रीजन रहेगा कि आप एडिक्शन की तरफ नहीं जाओगे। एक तरीके से खुद को इंडल्ज रखना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ नशा छोड़ना नहीं, जिम्मेदारी को लेना, टेंशन, घर परिवार फैमिली अपना जो भी है अपना जी, एक तो जो हम लोग बोलते हैं जेंटलमैन, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उस टाइप से अगर हम लोग लाइफ को उस तरफ भी अगर फोकस करें, ऐसे नहीं कि हाँ आज का दिन मैंने बिना नशा का कर दिया, अब तो नहीं खाऊंगा। आदमी तो बिना नशा का, ऐसे कभी कोई नशा नहीं किया है, वो लोग भी रह हैं, ऐसे बड़ा कोई चीज नहीं मारा है, फिर भी तो एक तो कैरियर ओरिएंटेड रिस्पॉन्सिबल होना, वो भी एक बात है। और ये सबका पीस से क्या होता है, छोड़ने के बाद इनिशियल 3 महीना 4 महीना थोड़ा माइंड काम नहीं करता। जैसे मेरे खेत में हुआ कि प्रीवियस मेमोरी बहुत सारा निकल जाता है,
एक तो आदमी का लाइफ जीने का एक तरीका होता है ना, मैं बहुत तरीका भूल चुका था। तो खुद को टाइम देना पड़ता है उसके लिए, ये नहीं होगा क्योंकि यूजुअली जो आदमी जिसमें एंजॉय करता है आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे पहले आपको गाना सुन के आपको मजा आता था, रिकवरी में आने के बाद आपको गाना में मजा नहीं आएगा क्योंकि आपको हाई मजा लेने का आदत हो गया। ओके ओके। तो ये चीज चला जाता है डे बाय डे। जैसे आप एक ही दिन में एडिक्ट नहीं हुए थे, वैसे ही रिकवरी भी आप एक ही दिन में मजा आने नहीं लगेगा आपको। धीरे 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 आप फिटनेस में करोगे, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, खाना में स्वाद आएगा, नींद पूरा आएगा, मतलब छोटे छोटे चीज में आप एंजॉय करना शुरू करोगे। मैं कहने का मतलब ये है कि बेटर डेज आर देयर दैट विल कम डे बाय डे। आपको रोज सिर्फ उस पर स्टिक रहना है कि जैसे मेरा ओवरनाइट एडिक्शन में नहीं गया, ऐसे ओवरनाइट मेरा रिकवरी में नहीं आ रहा है। जैसे आपको एडिक्शन जाके फंस गए थे लेकिन आगे जाके आप फंसेंगे नहीं। ये बहुत एक तो रहता है फर्स्ट इनिशियल। मेरे को भी लग रहा था, मैं सोचा था मेरा लाइफ से खुशी चला गया, मेरे को बहुत दुख लगता था। होता है ना, जिस मेरे को गाना सुनने वाला थोड़ा इंटरेस्ट था, गाना सुनता था तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है। पहले जो गाना मेरे को झूमता था तो मैं तो आउट। बहुत टाइम ऐसा था बिना नॉलेज के भी आदमी को बहुत सारा होता है क्या होगा नहीं होगा। ये गूगल अभी है, उसका अगर सही से यूटिलाइज करने से बहुत कुछ उसमें हेल्प मिल जाता है। तो मैं खुद को टाइम दिया, फिटनेस में इंडल्ज हुआ। ये करते करते मेरा माइंड से वो फॉगीनेस चला गया, थोड़ा सा फोकस हो गया। हाँ, मेरे को बैक टू नॉर्मल, लेकिन टाइम लेता है, 1 महीना 2 महीना। हाँ, हर के लिए अपना अपना टाइम लेगा, लेकिन आप अगर अपना डिटरमाइंड होकर विल पावर लेके आपको वर्क करना पड़ेगा खुद। कोई दूसरा आपको बोलेगा, आप मतलब किसी दूसरे का एक्सपीरियंस आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है। आपको खुद को आइडिया करके स्टडी करके आपको क्या बेटर है, थोड़ा सा खुद पे काम करोगे, देन रिकवरी इज पॉसिबल। आई गेस मेरा तो हुआ है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि स्लो स्टेप्स, बेबी स्टेप्स आर बेटर देन स्टॉप। हाँ, वन स्टेप एट अ टाइम जी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यस यस यस, स्लो एंड विच। और जैसे हिंदी में भी एक कहावत है कि अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे ना तो हिम्मत मत तो मर्द खुदा। राइट। इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हम अंत में आ गए हैं। हमने योगेश छेत्री जी AKA टैटूइस्ट योगी जी के साथ बात किया। हम लोगों ने जाना किस तरीके से वो सब्सटेंस अब्यूज में आए, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ को रिकॉल किया, और खासकर इसमें अगर दर्शक देख रहे हैं तो उनके फैमिली ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। और अक्सर यही रहता है कि जो भी ऐसे केसेस में फंस जाते हैं उन्हें फैमिली, उनके लव्ड वंस और वेल विशर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा खेलकूद से रिलेटेड, मैराथन से रिलेटेड स्पोर्ट्स का कार्यक्रम। मैं संचालक राहुल थापा तब तक के लिए विदा लेता हूं। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।